तो हेलो गाइज, नमस्कार दोस्तों, दिस इज मेडिको प्रद्युम्न। और इस साल आपने नीट दी होगी या फिर पहले कभी भी दी होगी, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपने टाइटल देखा है कि हुआ क्या है, केरला के एक कॉलेज में सेंटर पे जहाँ पे नीट के एग्जाम कंडक्ट करवाई जा रही थी, वहाँ पे गर्ल्स की इनर वियर तक उतरवा ली गई थी चेकिंग के नाम पे। क्या ये चीज़ सही है? तो इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या ऐसा पहले भी हुआ है? क्योंकि देखिए, मुझे पता है, मैंने भी एग्ज़ाम दी है। मेंटल प्रेशर कितना होता है भाई, इतने टाइम की तैयारी है, क्या क्या दिमाग में चल रहा होता है उस टाइम एग्ज़ाम से पहले आपके साथ ये इंसिडेंट हो जाए। ठीक है, तो किसी के साथ भी ये मेंटल ट्रॉमा से कम नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले एक यूज़र का कमेंट आया था, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देवकी नंदन जी ने कमेंट में मेरे से पूछा था कि सर, क्या जो पेमेंट सीट्स मिलती हैं कॉलेजेस में, तो उन पे स्कॉलरशिप होती है? अब देखिए, इस वीडियो में तो मैं ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में बात कर नहीं पाऊंगा। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्चुअली आई वाज अनेबल टू मेक मोर वीडियोस, क्योंकि अभी तो मेरे खुद के फाइनल ईयर के एग्जाम्स चल रहे हैं एमबीबीएस के। तो मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। देखिए, पेमेंट सीट्स बेसिकली क्या होती हैं, जैसे कि कुछ कॉलेजेस क्या होते हैं, सोसाइटी और गवर्नमेंट के कंबाइंड होते हैं। तो उन कॉलेजेस में क्या होती है, गवर्नमेंट सीट्स होती हैं जिन पर गवर्नमेंट फीस लगती है, प्लस पेमेंट सीट्स भी होती हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि जैसे आपके मार्क्स भी थोड़े कम हैं या फिर कट ऑफ रीच नहीं कर पा रहे हो, तो आप उस और ड्रॉप नहीं आप लेना चाहते हो नेक्स्ट ईयर प्रेपरेशन, अगर आपको लग रहा है कि यार कंडीशन नहीं है, पहले वो काफ़ी प्रेपरेशन हो चुकी है, तो आप पेमेंट सीट की तरफ जा सकते हो। ठीक है, उसमें अब बेसिकली होगा क्या कि पेमेंट सीट्स आपको कम मार्क्स में मिलेगी और उसकी फीस थोड़ी गवर्नमेंट से तो काफ़ी ज़्यादा होगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं जिस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज, ठीक है, तो मेरे बैच में 50% सीट्स, इवन मेरे बाद के 19 बैच, 20 बैच, 21 बैच, इन सारे बैचेस में क्या है, 50% सीट्स गवर्नमेंट है, 50% सीट्स पेमेंट है। ठीक है, कुछ सीट्स बच जाती हैं जो एनआरआई कोटे की है, उनकी फीस और भी हायर होती है। ठीक है, उनके लिए आपके पास एनआरआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके कोई भी जिस रिलेटिव्स हैं बाहर, तो आप एनआरआई का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उनकी फीस बेसिकली हमारे टाइम पे 17 लाख थी और इस टाइम पे 22 लाख है। ठीक है, पेमेंट सीट की अगर मैं बात करूँ तो हमारे टाइम पे उसकी फीस 5 लाख थी पर ईयर, अब 7.5 लाख है। ठीक है, अब बात करें स्कॉलरशिप में, तो शॉर्ट में मैं बता देता हूँ आपको, डेफिनेटली हाँ, स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, और कितनी मिलती है ये भी, कि 50% तक आपकी फीस, जैसे अगर आपने हमारे बैच में मैंने देखा है कि ठीक है, 5 लाख फीस है, तो काफी सारे लोगों को 3 लाख तक रिटर्न मिल गया है। ठीक है, 2 लाख तो हो ही जाता है। अब ठीक है, स्कॉलरशिप कैसे मिलती है, किन किन लोगों को मिलती है, कितनी कितनी मिलती है, तो उसके बारे में अगर आप चाहोगे तो मैं डेफिनेटली अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और बस इसमें एक चीज़ है कि गर्ल्स को स्कॉलरशिप इन चीज़ों में, ठीक है, गर्ल्स को ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलती है, तो वो फैक्टर एक डिटरमाइन करता है। ठीक है, और बाकी हर चीज़ मैं बता दूंगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं किया है तो पहली बार आए हो तो लाल कलर का बटन चमक रहा है, तो प्लीज़ 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 चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अब सीधा अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो केरला के एक सेंटर में गर्ल्स एग्जाम देने गई थी, तो उनकी चेकिंग के नाम पे बेसिकली इनर वेयर तक उतरवा ली गई। ठीक है, तो ये गर्ल ने आरोप लगाया, बेसिकली इसके खिलाफ केस भी फाइल हो चुका है और होना भी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो उस गर्ल ने क्या कहा है कि लकीली, ठीक है, उसकी फीमेल स्टाफ द्वारा अंदर एक रूम में चेकिंग की गई थी, और पॉइंट बस ये था कि उसकी जो इनरवेयर होती है उसमें एक मेटेलिक हुक था। ठीक है, अब क्या, पहली बात तो ये चेकिंग सही है। ठीक है, और क्या ऐसी पहली बार हुआ था? कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, तो ऐसा ही सिमिलर केस केरला में ही साल 2017 में आया था। उसमें क्या हुआ था, बेसिकली सेम चीज़ की गर्ल्स के साथ, है ना, तो ऐसा ही चेकिंग के नाम पे बदसलूकी की गई थी। ठीक है, अब तो उसमें क्या हुआ था, इसका केस भी फाइल हुआ था और डिसीजन क्या आया था कि इट वाज प्रूव टू बी अ केस ऑफ ओवर जेलेसी। ठीक है, तो आप जानते हो कि ऐसा मतलब इतनी चेकिंग रेकमेंडेड नहीं होती है, बट आप कर रहे हो तो बेसिकली ये स्टूडेंट के लिए मेंटल टॉर्चर माना जाता है। ओवर जेलेसी के अंडर वो केस फाइल हुआ था, बट और उस स्टाफ को सस्पेंड भी किया गया था और कोई एक्शन नहीं लिया गया था, बट सस्पेंड तो कर ही दिया गया था। इस बार क्या एक्शन होगा, क्या नहीं होगा, तो उसके बारे में कुछ नहीं कह नहीं सकते अपन। बट द फर्स्ट पॉइंट, क्या एनएमसी की क्या गाइडलाइंस हैं इस बारे में, कि चेकिंग के बारे में और कितनी चेकिंग होनी चाहिए? ठीक है, तो
एनएमसी क्लियरली पहली बात तो ये कहता है कि आप कोई भी मेटेलिक ऑर्नामेंट्स, कोई भी मेटेलिक चीज़ें वगैरह तो आप पहले से उतार के आए सेंटर के बाहर, ठीक है। बट एनएमसी ने इनर वेयर्स के बारे में क्लियरली कुछ भी इंडिकेट नहीं किया है, ठीक है। आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे आपके कुछ भी शर्ट वगैरह है तो उनमें कोई बड़ा बटन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का अगर कोई भी है तो आप बाहर से बेसिकली पता लगा सकते हो, ठीक है। और मेटेलिक को कोई भी चीज़ है तो उसको चेक करने के लिए आपको किसी का, और ठीक है अगर है भी तो आप बाहर से पता लगा सकते हो उसको। एक बिल्कुल ही उतरवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार आप जानते हो एक नेशनल एग्ज़ाम है और वहाँ पे बेसिकली इतना प्रेशर होता है, इतना प्रेशर होता है, दिमाग में 100 चीज़ें चल रही होती हैं, कैरियर, भाई क्या होगा, परिवार वाले, फैमिली, अपने पास इतना पैसा बर्बाद हुआ है, पैसा खर्च होता है तैयारी में, और एग्ज़ाम से आधा या 1 घंटे पहले आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो मैं समझ सकता हूँ कि मेंटली क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली ये बिल्कुल ही, एक तो पहली बात तो निंदनीय है कि ऐसा, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट के साथ नहीं करना चाहिए। और अभी भी इसके खिलाफ केस फाइल हुआ है, अब देखते हैं आता क्या है, और आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे पहले आपको देखने को मिले होंगे कि बालों की चोटियाँ काट दी गई, कि स्लीव्स काट दी गई, ठीक है। अब ये तो खैर ये तो क्लियरली इंडिकेटेड है कि ड्रेस कोड में आपको स्लीव्स, लॉन्ग स्लीव्स पहन के नहीं आनी है, ठीक है। बट ये मेंटल टॉर्चर तो इसकी तो सच में निंदा होनी चाहिए, और मेरे पास तो वर्ड्स नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ एग्ज़ाम से पहले यार कैसा इफेक्ट पड़ता है, कैसा मेंटल इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपके क्या राय है वो आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइए। आपकी और भी कोई क्वेरी हो तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे डिस्कस करूँगा। बस हो सकता है, मैंने पहले भी कहा था कि 2-3 दिन में लेट हो जाऊँ, क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं। एग्जाम्स के बाद आई विल बी देयर फॉर यू। और आपको कोई भी पर्सनल काउंसलिंग चाहिए हो तो ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं फ्री में आपके पर्सनल जो भी डाउट्स है सारे क्लियर करने को तैयार हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।